हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 12वीं जनरल इंग्लिश, है ना, 2020 यानी 2020 प्रीवियस ईयर का आपको इंग्लिश के पेपर का मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से नए पैटर्न के आधार पर तो पेपर नहीं आएगा, लेकिन पुराने पैटर्न के आधार पर ही पेपर्स आएंगे। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पुराने साल में यानी कि 2020 में पूछे गए थे इंग्लिश के पेपर में। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आपका जो क्वेश्चन पेपर था पिछले साल का वो इस प्रकार था। सेक्शन ए में आपको अनसेन पैसेज पूछा जाता है और अनसेन पैसेज को पढ़ने के बाद में, है ना, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर से देने थे। तो अनसेन पैसेज आपको जो है पढ़ना है और इस वीडियो को पॉज करके आप ये अनसेन पैसेज पढ़ सकते हैं। और साथ ही इसके जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन को आपको करना है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर से बता रहा हूँ। आप इस आंसर पैसेज को पढ़िए और मिलाइए कि मैंने जो आपको आंसर से बताया क्या वो सब सही है। तो फर्स्ट पहले मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको बता दूँ कि आंसर पैसेज में क्या है। इस आंसर पैसेज में कहा गया है कि एक जो है पेंटर था, वो पेंटर उसने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए थे और बहुत जगह पर घुमा फिरा हुआ व्यक्ति था वो। लेकिन वो बहुत चिंतित था क्योंकि उसे अभी तक लॉर्ड कृष्णा की जो है तस्वीर बनाने का मौका नहीं मिला था और उसको लॉर्ड कृष्णा से मिलने का मौका भी नहीं मिला था। एक दिन लकीली क्या होता है, वो लॉर्ड कृष्णा से मिलता है और उनसे बोलता है कि आप जो है थोड़ी देर बैठिए चुपचाप, मैं आपका एक चित्र बनाना चाहता हूँ। तो लॉर्ड कृष्णा बैठते हैं और वो थोड़ा सा आउटलाइन बना लेता है और लॉर्ड कृष्णा से बोलता है कि आप एक सप्ताह के अंदर मेरे से मिलिए, मैं आपको आपका चित्र बना के दे दूँगा। तो जब वो एक सप्ताह के अंदर मिलता है और अपने चित्र को जो है वाइट क्लॉथ में यानी सफ़ेद कपड़े से ढक कर लाता है और जब कृष्णा से उसके चित्र को मिलाता है तो वो अलग ही चित्र बनता है। फिर एक बार वो फिर से पुनः उनसे समय मांगता है कि आप, है ना, एक आध सप्ताह और रुकिए, मैं और बना के देखता हूँ। फिर बनाता है, फिर वो मैच नहीं कर पाता है चित्र को। तो 2-3 बार ऐसा होता है, वो परेशान हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है, मैं बार बार चित्र बना रहा हूँ, इसके बावजूद भी जो है लॉर्ड कृष्णा का सही से चित्र नहीं बन पा रहा है। तो उसे जो है रास्ते में नारद मिलते हैं, नारद मुनि, है ना, सहज नारद मिलते हैं और वो जो नारद मुनि हैं वो उसको बताते हैं रास्ता कि तुम, है ना, ऐसा ऐसा करना तो तुम चित्र बना सकते हो। अब वो अगली बार जब जो है पेंटर एक चित्र लेकर आता है वाइट क्लॉथ में ढका हुआ और कृष्णा के सामने लेकर आता है, तो कृष्णा जैसे उसको देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो तस्वीर नहीं लाया था बल्कि एक मिरर लाया था, मिरर यानी कि दर्पण लेकर आया था। तो जैसे ही कृष्णा दर्पण में देखते हैं तो उनको हूबहू उनकी शक्ल दिख जाती है। तो ये जो पैसेज है, ये पैसेज का इसमें अर्थ ये है कि हम कभी भी, है ना, ईश्वर का जो है स्वरूप नहीं बना सकते, ईश्वर की छवि को हम नहीं बना सकते क्योंकि ईश्वर की छवि तो जो है पल पल बदलती रहती है। ठीक है, तो इस में कुछ कुछ क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे कि व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जो था उसकी डिज़ायर क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी, क्या इच्छा थी उसकी, टू पेंट द पिक्चर, है ना, तस्वीर बनाना। और किसकी तस्वीर बनाना, लॉर्ड कृष्णा की। सेकंड क्वेश्चन था लॉर्ड कृष्णा टेस्टेड द पेंटर बिकॉज, लॉर्ड कृष्णा उस पेंटर की वो टेस्टेड करना चाहते थे। वो जो पेंटर था वो बहुत ही इगोस्टिक और एरोगेंट था, यानी कि बहुत ही अहंकारी था और जो है कुछ घमंडी था। द पेंटर ब्रॉट ए फिनिश्ड पेंटिंग टू लॉर्ड कृष्णा कवर्ड विथ वाइट क्लॉथ, जो पेंटर था वो किससे ढकी लाया था पिक्चर को, तो सफ़ेद कपड़े से। डी वाला क्वेश्चन है वो हेल्पर द पेंटर टू पेंट द पिक्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की पिक्चर बनाने पेंटर की मदद किसने की, तो पेंटर की मदद की थी सहज नारद, नारद मुनि ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ई वाला है। तो ई वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच टाइम डिड द पेंटर वांट टू गेट रेडी फॉर द पिक्चर, कितना टाइम लिया था उसने, उसने एक सप्ताह का समय मांगा था। एफ है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इज सिमिलर टू द वर्ड प्राउड, प्राउड जैसा शब्द ढूंढ के बताना है आपको, तो प्राउड यानी होता है ईगो। फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड चीयरिंग इन द गिवन पैसेज, आपको एक चीयरिंग वर्ड आया है, चीयरिंग का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा है उत्साहित होना, इसका अपोजिट इसमें क्या था, डिसपॉइंटिंग यानी कि निराश होना। ठीक है, एज वाला है वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड डिवोशन, डिवोशन जो शब्द है ना, डिवोशन शब्द की आपको क्या फॉर्म निकालनी है, वर्ब फॉर्म निकालनी है। और डिवोशन फॉर्म की शब्द की जो वर्ब फॉर्म होती है वह डिवोशन ही होती है और इसमें दिया नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड सहज नारद टेल द आर्टिस्ट, सहज जो नारद थे वो आर्टिस्ट को क्या बोलते हैं, तो सहज नारद आर्टिस्ट को क्या बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं कि तुमको यदि लॉर्ड कृष्णा की तस्वीर बनानी है तो लॉर्ड कृष्णा की तस्वीर बनाने का रास्ता मैं तुमको बताता हूँ। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा
इफ़ यू वांट टू पेंट हिम आई विल टेल यू वे विच इनेबल यू टू डू सो, है ना। इस प्रकार से वो बोलते हैं कि तुमको तस्वीर बनाना चाहते हो तो मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ। और लास्ट का क्वेश्चन था इसका, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द गिवन पैसेज, जो पैसेज दिया है उसका कंक्लूजन क्या है, उसका उपसंहार क्या है। तो इस पैसेज का उपसंहार ये होता है कि हम कभी भी, है ना, ईश्वर की छवि को नहीं बना सकते। तो इसका उपसंहार क्या था, वी कंक्लूड दैट वन कैन नॉट इमेजिन गॉड टू बी इन ए पार्टिकुलर फॉर्म, है ना। कोई भी व्यक्ति गॉड को एक पार्टिकुलर फॉर्म में कंक्लूड नहीं कर सकता है कि जो है एक निश्चित आकृति नहीं दे सकता, किसको, ईश्वर को निश्चित आकृति नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये हो गया हमारा अनसेंट पैसेज फर्स्ट है। अनसेंट पैसेज सेकंड आता है कि इस पैसेज को आपको क्लियरली पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, और आपको जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर से देना है। तो देखते हैं, इस पैसेज को पढ़ना है। और ये पैसेज मैं बता दूं आपको, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 यानी कि 18वें पेज पर ये जो पैसेज है ये है। और ये पैसेज क्या है, इस पैसेज के आधार पर आपको नोट्स मेकिंग करना है, यानी कि नोट बनाना है और समरी बनाना है। तो इसको अच्छे से भी वहाँ पर और पढ़ना है तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 18 पर है। तो देखते हैं इसमें क्या है, ये पॉलीथीन है ना, इसके बारे में है और आपको नोट से बनाने हैं। और नोट से बनाने के लिए आपको जो है क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, मेक नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन पैसेज यूजिंग एब्रीविएशन वेयर नेसेसरी एंड सप्लाई सूटेबल टाइटल आल्सो। आपको क्या करना है, नोट से भी बनाने हैं, एब्रीविएट शब्दों का इस्तेमाल करना है ना, जहाँ पर आवश्यक हो, और एक सूटेबल टाइटल भी इसका देना है। और ये 5 नंबर का रहेगा। और जो बी वाला क्वेश्चन है समरी लिखना है, इसमें आपको ये 3 नंबर का रहेगा। तो नोट मेकिंग और समरी वाला मेरा वीडियो देखिए, इसमें आप आसानी से इस पैसेज के नोट मेकिंग और समरी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी आता है, यानी सेक्शन ए आपका जो है क्लियर हुआ। और सेक्शन ए में क्या था, सेक्शन ए जो था आपका 20 नंबर का था। ठीक है, आंसर पैसेज ए में आपके 12 नंबर के क्वेश्चन थे, और आंसर पैसेज 2 में जो बी आया था इसमें आपके 8 नंबर के क्वेश्चन थे। तो बी 20 नंबर का आपका जो है सेक्शन ए क्लियर होता है। सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी जो है इसमें राइटिंग स्किल है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, इमेजिन यूर सेल्फ टू बी एक्सपोर्ट मैनेजर टू दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई। अपने आप को इमेजिन कीजिए एक्सपोर्ट मैनेजर आप दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई के, और आपको चार्टेड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर ऑफिस के लिए। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है, और उसको नेशनल डेली ऑफरिंग पेपर में जो है आपको छपवाना है या देना है। और आप कितनी सैलरी देने वाले हैं उनको, सैलरी आप जो है उनको 20,000 रुपये पर मंथ देने वाले हैं, और विथ फ्री एकोमोडेशन देने वाले हैं, यानी कि आवास सुविधा देने वाले हैं। तो ये क्या है, आपका एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, और इसके अथवा में आपको क्या रहेगा, इसके अथवा में भी आपको अट्रैक्टिव पोस्टर, है ना, बिहाफ ऑफ दिल्ली पुलिस की ओर से आपको एक पोस्टर बनाना है, जिसमें आपको लोगों को सचेत करना है कि आप कहीं भी लावारिस सामान जैसे कि डॉल्स, टिफ़िन बॉक्स, सूटकेस, बैग, ट्रांजिस्टर, मोबाइल देखें तो तत्काल दिल्ली पुलिस को जो है इन्फॉर्म कीजिए। तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अथवा में आपको एक पोस्टर बनाना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन रहेगा ये कितने नंबर का रहेगा, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा, है ना। ठीक है, ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी में, थर्ड वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है सेक्शन बी का, जो दूसरा क्वेश्चन है 6 नंबर में है। ये है, आपको क्या करना है, राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू पब्लिश्ड। आपको एक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी है कि आपके विद्यालय में इनाग्रेशन सेरेमनी, है ना, आपके वार्षिक उत्सव की इनाग्रेशन सेरेमनी हुई है आपके विद्यालय में, और यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल, इन डिटेल का इस्तेमाल आपको करना है। यानी कि यहाँ पर एक सिंपली बात है कि रिपोर्ट तैयार करना है कि आपके विद्यालय में जो एनुअल फंक्शन यानी वार्षिक उत्सव का जो उद्घाटन समारोह था उसमें आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी कि किस प्रकार हुआ, और उसमें नेम ऑफ द इवेंट लिखना है, ओकेजन लिखना है, डेट, टाइम, प्लेस, चीफ गेस्ट कौन थे, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे, चेयरमैन ऑफ द फंक्शन कौन थे, वेलकम एड्रेस किसने दिया, है ना, और फ्लोरल वेलकम किसने दिया, स्पीच बाय द गेस्ट, और वोट ऑफ थैंक्स किसने दिया, है ना। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है 6 नंबर की। उसके अथवा में भी आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर जो है एक इनपुट से लिखना है, राइटअप लिखना है, यानी कि इंग्लिश की जो महत्व है, अंग्रेजी का जो महत्व है, उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि पैसेज तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 5 आता है। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटी एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। आपके एरिया के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें सुविधाओं की कमी है और बहुत ज़्यादा खराबी है हर चीज़ में। तो आपको क्या करना है, आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को
है ना, पत्र लिखना है कि हमारे एरिया के अस्पताल में सुविधाओं की कमी है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। इसके अथवा में आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, आपके विद्यालय के, है ना, या गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी के, टू इशू यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। बुक बैंक से आपको बुक्स इशू करवानी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 5 रहेगा। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 जो कि 6 नंबर का रहेगा, इसमें भी आपको एक लेटर लिखना है आपके दोस्त को, एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है आपका दोस्त, तो आपको उसको इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज के बारे में बताना है ना, कि किस प्रकार के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार की बुक से तुम्हें पढ़ना चाहिए। इसके अथवा में रहेगा, यू आर मनीष शुक्ला, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड है विवेक, है ना, आप मनीष शुक्ला हैं, आपका फ्रेंड है विवेक, उसको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं आप, क्योंकि उसने हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2019 में बहुत अच्छा किया था, है ना, ब्रिलियंट मार्क्स से लेकर आया था वो, इसलिए उसको आप जो है सक्सेस के लिए जो है उसको बधाई देना चाहते हैं। क्वेश्चन 7 में आपको क्या करना है, एक इम्पोर्टेंस को करिकुलर एक्टिविटी इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। या फिर इसके अथवा में क्या आएगा, आपको ऐसे, है ना, ऐसे लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, पोल्यूशन प्रॉब्लम, और इसके बाद में करप्शन इन एवरी लाइफ, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन, इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर, है ना, पांचों में से किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको ऐसे तैयार करना है। ठीक है, तो ये सेक्शन बी हुआ। सेक्शन बी में राइटिंग में हमको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, पोस्टर्स हैं, लेटर्स हैं, एप्लीकेशन है और ऐसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। इनको और तैयार यदि आपको अच्छे से करना है तो आप मेरे चैनल पर, है ना, ये वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये सारी वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो कि ग्रामर से संबंधित है, तो ग्रामर में आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन सी में क्वेश्चन 8 है, आपको यहाँ पर जो है खालिस्तान है, यानी कि आपको कुछ अल्टरनेट दिया गया है, उसमें से 4 ऑप्शन में से एक यहाँ पर भरना है। आयरन इज यूजफुल मेटल, तो आयरन इज अ यूजफुल मेटल, यानी कि ए आएगा। सेकंड है, ही हैज़ हार्डली मनी। अब यहाँ पर सम और एनी में से आपको किसका प्रयोग करना है, एनी का करना है, क्योंकि जो हार्डली वर्ड है ये अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग देता है, और आपको पता है कि जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमें किसका प्रयोग करना है, एनी का करना है, और एफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करना है। थर्ड सेंटेंस है, आई एम यूज्ड टू इन क्विज, मुझे लाइन में लगने की आदत है ना, तो आई एम यूज्ड टू, तो क्या आएगा इसमें, वेट आएगा, क्योंकि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि टू जब वर्ब के पहले लग जाता है तो इन्फिनिटिव का काम करता है। आगे है क्वेश्चन 4, ही इज़ गुड, इसमें आएगा एट इंग्लिश। ठीक है, जब हम किसी दक्षता की कमी या उसकी ज़्यादा की बात करते हैं तो उसमें हमको एट प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है। कॉटन इज क्या आएगा इसमें, ग्रोन इन इजिप्ट, यानी कि पैसिव वॉइस का फॉर्म है यहाँ पर, कॉटन इज इजिप्ट, कॉटन इज ग्रोन इन इजिप्ट, यानी कि जो कपास है वो मिस्र में उगाया जाता है। ठीक है, तो एक पैसिव वॉइस का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर इज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में सेक्शन सी में दूसरा क्वेश्चन होता है, डू एज डायरेक्टेड, इसमें आपको एनी 5 करने होते हैं। पहला आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस को, इन दिस बुक आर देयर पेस हाउ मेनी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हाउ मेनी आर देयर पेस इन दिस बुक। ठीक है, हाउ मेनी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाउ मेनी आर देयर पेस इन दिस बुक। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड है, ही इज टू पुअर टू पे हिज फी, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है, टू को हटा के। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, वहाँ इतना गरीब है कि अपनी फीस जमा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक टू को हटा के हम सो लिखेंगे, एक टू को हटा के दैट लिखेंगे, और सेंटेंस में यदि इज लगा है तो हम उसके बाद में क्या करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि यहाँ पर वाज होता तो हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है, सूरज शट द डोर। अब सूरज शट द डोर, इसको आपको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या बनेगा, सूरज डिड नॉट शट द डोर, है ना। क्यों लगाया हमने डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यदि यहाँ पर एस लगा होता तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य होता, लेकिन यहाँ पर एस नहीं लगा है। शट की तीनों फॉर्म शट ही होती है, इसलिए हम इस आधार पर इसको पास्ट इंडिफिनिट का टेंस समझ के, सेंटेंस समझ के हमने इसको डिड नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 है, सी मूवी फॉर 2 आवर्स, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर जो वर्ब दी है वाज, इसकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है, साथ में करेक्ट हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सी के बाद में लिखेंगे हैज़ बीन
वॉचिंग, है ना। क्यों लगाया हमने हैज़ बीन वॉचिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में फॉर 2 आवर्स यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है और एक अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है। तो हम क्या लगाएंगे, सी हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन 5वां, आई एम बाइंग मैंगोस, चेंज द वॉइस, है ना। इसमें आपको पैसिव वॉइस में बनाना है कि मैंगोस आर बीइंग बॉट बाय मी। अगला है, ही सेव्स मनी सो दैट वी मे बाई ए कार। इसमें अब क्या पूछा है उसने, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को उसने कहा है कि रीराइट यूजिंग ए नॉन फिनिट क्लॉज। आपको नॉन फिनिट क्लॉज का इस्तेमाल करके इसको लिखना है। ही सेव्स मनी और इस सो दैट को हटा देंगे, ही सेव्स मनी टू बाई ए कार, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही में भी हटा देंगे और सो दैट भी हटा देंगे। वहाँ पैसे बचाता है, क्यों बचाता है, कार खरीदने के लिए, तो ही सेव्स मनी टू बाय ए कार, ठीक है। अगला है 7th सेंटेंस है, वी विल लीव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। इसमें आपको नो सूनर देन का यूज़ करना है, तो जहाँ भी एज सुन एज लगा है उसको हटा देंगे, उसके स्थान पर नो सूनर लिखेंगे, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, है ना। उसके बाद देन का प्रयोग करके दूसरा वाक्य लिखेंगे। तो इसका कैसे बनेगा, इसका इस प्रकार बनेगा, देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नो सूनर, ठीक है, नो सूनर लिखा हमने, नो सूनर। इसके बाद में ये जो वो सेंटेंस है द टैक्सी अराइव्स, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डज द टैक्सी अराइव, ठीक है। देन लगाएंगे और फिर बाद वाला सेंटेंस लिख देंगे जो यहाँ पर पहले लिखा है, देन वी विल लीव, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएगा, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में आ जाते हैं जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के बारे में और वर्कबुक के क्वेश्चंस के बारे में है। तो सेक्शन डी को हम अच्छे समझते हैं, है ना। सेक्शन सी हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा हो चुका है। सेक्शन डी में आपको क्या दिया जाएगा, कुछ लाइन्स दी यहाँ पर पोएम की, है ना। जैसे दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड, यानी कि इन द कंट्री वाला जो पोएम है उसमें से एक लाइनें ली गई है, उसमें उसके बाद आपको ये पढ़ने हैं। और इन एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड साउट। साउट यानी चिल्लाना, तो इसके लिए आएगा क्राई, है ना। इसके जैसे शब्द कौन सा होता है, क्राई होता है। अगला है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड सोरेस्ट। सोरेस्ट यानी खट्टा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट होगा मधुरतम, है ना, स्वीटेस्ट। सी है गिव द नेम ऑफ द पोइम। इस पोइम का नाम है इन द कंट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फिर दूसरी लाइन जो है कुछ एक्सट्रैक्ट दिया है, और ये एक्सट्रैक्ट दिया है फॉरेस्ट एंड रिवर वाले जो पोइम में से। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है कि हु इज़ आई इन दिस लाइन्स है। इन लाइनों में आई किसके लिए यूज़ हुआ है, तो आई यानी कैप्टिव, अपने आप को कैप्टिव किसने कहा था, फॉरेस्ट ने कहा था, तो फॉरेस्ट के लिए हुआ है। द अपोजिट वर्ड ऑफ ट्री इज, ट्री जो है फ्री, सॉरी, फ्री का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो फ्री का अपोजिट वर्ड होता है ना कैप्टिव। कैप्टिव यानी कि बंदी, और फ्री है ना आज़ाद, तो कैप्टिव इसका होता है। गिव द नेम ऑफ द पोइट, तो इस जो कवि है उसका नाम क्या है, जलालुद्दीन रूमी इसका नाम है, ठीक है, जिन्होंने ये कविता लिखी थी। आगे है, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। ये क्वेश्चंस आपको देख लेना है, इनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि पिछले साल आ चुके हैं, तो इस साल भी आने की उम्मीद है। और लगातार 5 वर्ष के जो पेपर है मैं आपको उनका सॉल्यूशन करके दूंगा। सारे पेपर से आपको बताऊंगा किस प्रकार से जो है पिछले 5 वर्ष में पेपर आए थे, किस प्रकार क्वेश्चन आए थे, सभी को आपको अच्छे से तैयारी करना है, ताकि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छा कर पाएँ, है ना। तो क्वेश्चन 11 में आपको क्वेश्चन दिए हैं, थोड़े जो है शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, जैसे हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, व्हाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ एज फ्रेंड, व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही विजिटेड द टेंपल, व्हाई डज द फॉरेस्ट एंड विद द रिवर। क्वेश्चन 12 में आपको 7 क्वेश्चन करना है, ठीक है, 2-2 नंबर के हैं। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन इसने दिए हैं, आपको इनकी तैयारी करना है। और क्वेश्चन 13 में आपको 4 नंबर का जो है एक क्वेश्चन दिया है, 2 में से एक करना है। व्हाट आर द नेचुरल लॉस, और इसके अथवा में आपको जस्टिफाई द टाइटल द फन द हेड करना है। क्वेश्चन 14 में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं जो 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 8 नंबर के, और ये वर्कबुक से आपके क्वेश्चन से लिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार का पेपर आपका आने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और इस प्रकार के नए वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है, ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मैं उपलब्ध करवाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।